शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 2004 15 अगस्त 2004 से निरंतर गतिमान सभी भारतीय भाषाओं के कवियों का एक साझा मंच, जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। पहले चौपाल पे चाय चला करती थी, हुक्का चलता था, और बोलते ना कि बहिष्कार करना होता हुक्का पानी बंद। सही। तो वो कल्चर जो होती थी वो चौपाल की होती थी। और आज चौपाल के मायने चौपाल के मायने वही हैं। अब चौपालें कहाँ सस्ती हैं? फेसबुक पे सस्ती हैं, चौपालें सस्ती हैं व्हाट्सएप पे सस्ती हैं, चौपालें सोशल मीडिया पे सस्ती हैं। लेकिन आपको बताऊं, सतमौला कवियों की चौपाल का अर्थ ये था, जितने भी हमारे कवि वर्ग हैं, वो कवि वर्ग बहुत ही, अगर देखा जाए कुछ प्रतिष्ठित कवियों को छोड़ दें, तो वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते थे। ये उस गुमनामी की जिंदगी से निकाल करके सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। बढ़िया। सतमौला कवियों की चौपाल में वैसे तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो जब से एक कोरोना ने एक बहुत अच्छा एक माध्यम दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ साथ आज स्थिति ये है कि जो बच्चा सही मायने में नामांकुर होता है, अभी उसने कली अंकुर खिली भी नहीं है, वो अपने साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा लगा करके उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये इस चीज से बचाता हुआ एक कार्यक्रम है। ये केवल कविता का कार्यक्रम नहीं है, कार्यशाला है, शिक्षणशाला है। और सतमौला कवियों की चौपाल में आज हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह होती है देश की सुप्रसिद्ध शायरा। उनका नाम होता है अना दहलवी। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं, और शोले इधर भी मचल रहे हैं। जोरदार ताली के साथ अना दहलवी का साथ। एक बहुत ही शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा, और शायद ये मेरे लिए अच्छा लगेगा मुझे कि साधना चैनल पे और सतमौला वालों के बीच में, मेरे भैया के बीच में
वो गीत सुनाने का मौका मुझे मिला। मेरे बचपन का गीत है और मैं इससे अंदाजा हो जाएगा सुनने वालों को कि मैंने शुरुआत में भी कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं बांटी, शायरी की है शुरू में भी। तो मैं गीत सुनाती हूँ, उससे पहले एक 4 पंक्तियां स्वागत है कि जी। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात की अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। वाह वाह। मैं अपनी छत पे दोपट्टा, मैं अपनी छत पे दोपट्टा सुखाने आई थी। अब वो गीत सुनाती हूँ जिसके लिए मैंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी। गीत के लिए माहौल देना आपका मंच। जी जी स्वागत है, स्वागत मिले तालियों बहुत के साथ। अच्छा स्वागत है। कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में मैं अपने सजन शायरा का कविता में प्रवेश। बहुत शुक्रिया। कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, वाह। कैसे जाऊं मिलने। बंद सुनिएगा जी। खिलती कली जैसी बाली उमरिया, खिलती कली जैसी बाली उमरिया, चुंदरी से छेड़ करे चंचल बयरिया, चुंदरी से छेड़ करे चंचल बयरिया, फूल जैसी खुशबू निकल पड़े तन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने। और ये भी बंद सुनिए जी। नाच रही धरती झूमे है गगनवा, नाच रही धरती झूमे है गगनवा, छीन लिए जाए कोई सीने से मनवा, छीन लिए जाए कोई सीने से मनवा, बांसुरिया जैसे बुलाए मधुबन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने। बहुत बढ़िया। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत सुनिएगा कि अपनी मोहब्बत, शायरी हो गई है तो दुआएं चाहती हूँ जी। अपनी मोहब्बत का जादू जगाऊं, अपनी मोहब्बत का जादू जगाऊं, उसके बदन से मैं ऐसे लिपट जाऊं, उसके बदन से मैं ऐसे लिपट जाऊं, जैसे लिपट जाते है सांप चंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे जाऊं मैं अपने, बहुत शुक्रिया। कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। मैं स्पष्ट रूप से मैं जो अना दहलवी जी को आपने सुना, ये वस्तुतः आपने कभी मंच से ये गीत सुना ही नहीं होगा।
और सतमौला कवियों की चौपाल की यही एक विशेषता है कि जो आज के मंचस्थ दिग्गज कवि हैं वो सुनाना भी चाहते हैं बहुत, उनके पास उनके पास चीजें हैं, लेकिन वो सुना नहीं पाते क्योंकि सामने का वातावरण ऐसा नहीं होता। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हम जिस शख्सियत को हम आमंत्रित करना चाहते हैं वह देश के सुप्रसिद्ध शायर होते हैं और उनके शायरी के सिखाए हुए कई शिष्य आज मंचीय अच्छे कवि हैं। मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं राज कौशिक जी को। जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सीधे सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कि जी किस तरह का माहौल है और ऐसे माहौल में जो भी लोग साहित्य की बात कर रहे हैं वास्तव में वो प्रशंसा के काबिल है। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि सारी दौलत हम यूं लेके बैठे हैं, सारी दौलत हम यूं लेके बैठे हैं, गीत गजल को दिल अपना दे बैठे हैं। सारी दौलत हम यूं लेके बैठे हैं, गीत गजल को दिल अपना दे बैठे हैं और दानिश्वर आपस में कपड़े फाड़ रहे। जितने भी समझदार लोग हैं दानिश्वर आपस में कपड़े फाड़ रहे, सारे पागल प्यार से मिलके बैठे। दानिश्वर आपस में कपड़े फाड़ रहे, सारे पागल प्यार से मिलके बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, सारे प्यार से बैठे। कुछ अलग, क्योंकि मैंने देखा है इस कार्यक्रम में ज्यादातर वही रचनाएं पढ़ी जाती हैं जो आमतौर पर मंच पर नहीं पढ़ी जाती, इसलिए ये प्रोग्राम तमाम प्रोग्राम से हटकर थोड़ा अलग हटके है। देखिएगा प्रवीण जी, मैं बात करता हूँ अपनी कि जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं। क्या बात। अदब के पास जो भी लोग हैं वो मामूली लोग नहीं हैं, तकदीर है उनकी। जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं और काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी। काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे। काश हमको भी मिले, काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं और जीतना है जो मुझे प्यार से जीता जाए। जीतना है, किसी शायर को जीतने का तरीका बता रहा हूं, किसी कवि को शायरा को जीतने का तरीका। जीतना है जो मुझे प्यार से जीता जाए, उनसे कह दो ये जो शमशीर लिए बैठे। जीतना है जो मुझे प्यार से जीता जाए, उनसे कह दो ये जो शमशीर लिए बैठे हैं। और परवीन जी बिल्कुल एक अलग विषय का मैं शेर पढ़ रहा हूं, देखिएगा कि कृष्ण भी कैसे यहां चैन से लेटेंगे राज। हम सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को देह कैसे त्यागना पड़ा था। एक बहेलिया, एक शिकारी था, उसका तीर उन्हें लगा था, उन्हें शरीर त्यागना पड़ा था और उस बहेलिये का नाम था जरा। ऐतिहासिक तथ्य है, पौराणिक तथ्य है, वो मैंने शेर में कहने की कोशिश की है। जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं और कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे। कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे हैं। और बात जरा की आई तो मैं 4 पंक्तियों में एक बात कहने की कोशिश करता हूँ। परवीन जी, लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ी कविता 40 पेज की कविता उतरी, उस 40 पेज की कविता की आखिर की 4 लाइन में आपको समझ रखना चाहता हूँ। जरा को ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण को ध्यान रखिएगा। तुम भी जरा, जरा मैं भी, हर शख्स है जरा। अच्छाई के खात्मे के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता, हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। तुम भी जरा, जरा मैं भी, हर शख्स है जरा, जो कृष्ण तत्व मार दे समझो उसे जरा। तुम भी जरा, जरा मैं भी, हर शख्स है जरा, जो कृष्ण तत्व मार दे समझो उसे जरा। और हरि तत्व तो है सब में ही, खोने उसे ना दो
मृत्यु का तीर कब लगे सोने उसे ना बहुत हरि तत्व तो है सब में ही, खोने उसे ना दो। मृत्यु का तीर कब लगे सोने उसे ना दो। और आवेग काम लोभ का जब भी उठा जरा, आवेग काम लोभ का जब भी उठा जरा, फिर कृष्ण तो बचे नहीं मुझ में बचा जरा। आवेग काम लोभ का जब भी उठा जरा, फिर कृष्ण तो बचे नहीं मुझ में बचा जरा। और चुपचाप सा है नाम में मेरे छुपा जरा, चुपचाप सा है नाम में मेरे छुपा जरा। उल्टा पढ़ो जो राज को लो हो गया जरा, चुपचाप सा है नाम में मेरे छुपा जरा। उल्टा पढ़ो जो राज को लो हो गया जरा। और हम और आप सब इसी काम को कर रहे हैं, जहां जहां सीधा लिखा हुआ है हम सब उल्टा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये थे जरा साहब, जरा साहब, और जिनका नाम होता है डॉक्टर चारू भसीन कालरा। डॉक्टर चारू भसीन कालरा विदुषी हैं, विद्वान हैं और साथ ही साथ लेखिका भी हैं। आप प्रस्तुता हैं, कई आप बड़े बड़े आप के जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें से अभी पीछे कार्यक्रम दिल्ली के कई सभागारों में जिसमें मनोज मुंतशिर को आपने ही प्रस्तुत किया था, आपने ही उस कार्यक्रम का संचालन किया था। और आपकी प्रस्तुतियों को देखते हुए, आपके कविता को देखते हुए मनोज मुंतशिर भी बहुत सक पा गए। और सक पाते हुए कई बार उन्होंने कई प्रकार की उन्होंने टिप्पणियाँ भी की, टिप्पणियों का उन्होंने सकारात्मक जवाब भी दिया। तो मैं ऐसी विदुषी बहन को मैं बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, डॉक्टर चारू भसीन कालरा। धन्यवाद प्रवीण जी भाई साहब। सतमोला कवियों की चौपाल में आकर ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल है। अभी अना जी की खूबसूरत शायरी और फिर राज जी ने जो समा बांधा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो जो भाई साहब अभी एक जुमला कह रहे थे कि अब परियों के बाद आपको एक जो है एक आम सी दिखने वाली एक स्त्री के दर्शन होने वाले हैं। तो ऐसा ही मानकर अपनी 4 पंक्तियां जिंदगी के हवाले करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, कोरोना के बाद बहुत सा हमने देखा, आपकी नज़र करती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, हर बार निखरती हूँ। गिरती हूँ संभलती हूँ, हर बार निखरती हूँ। मैं जिंदगी हूँ चारू यूं ही चलती हूँ। मैं जिंदगी हूँ चारू यूं ही चलती हूँ। और इतने तरन्नुम में जो अना जी आपने पढ़ा उसका तो सानी कोई नहीं है, लेकिन अब एक कुछ शेर ही तरन्नुम में कहने का प्रयास करती हूँ, आपके मन को भाएगा। आप इतनी गेयता की दृष्टि से मैंने आपको सुना है, मैं आप अपना इतना हल्के में मतलब हम आपको बहुत अच्छे सुपरिचित आपसे। जी 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 भाई साहब, समर्थन चाहूंगी जी। स्वागत जी। दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कांटों की नस्ल, ध्यान से सुनिएगा, कांटों की नस्ल फूलों से बेहतर। अना जी, कांटों की नस्ल फूलों से बेहतर, सबको मालूम वार करते हैं, सबको मालूम वार करते हैं, अश्क दर्द सहते हैं प्यार करते हैं। आगे देखिएगा।
आगे देखिएगा राज जी। स्वागत चारू जी। अश्क और इश्क, अश्क और इश्क है जी एक जैसे, अश्क और इश्क है जी एक जैसे, दोनों हर हाल निबाह करते हैं, हाल निबाह करते हैं, दोनों हर हाल निबाह करते हैं, दर्द सहते हैं। आगे देखिए, हुक्मरानों को, हुक्मरान हमारे जय हो, हुक्मरानों को क्या खबर इसकी, हुक्मरानों को क्या खबर इसकी, हुक्मरानों को क्या खबर इसकी, लोग किस तरह जीते मरते हैं, लोग किस तरह जीते मरते हैं। आशा करती हूँ कुछ राजी और अनाजी के बाद एक जो है वो माहौल बांधने में मैं कामयाब रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बार थोड़ा समर्थन दे देंगे तो हौसला बढ़ेगा। एक और चंद पंक्तियाँ रखती हूँ आपके समक्ष। माँ को याद करती हूँ, अपने गुरुओं को वंदन करती हूँ। अक्सर मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ, गीत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। माँ तुमने ही बनाया है, मुझे तुमने संवारा है, माँ तुमने ही बनाया है, मुझे तुमने संवारा है। मैं जब भी गिरने लगती थी वो आकर थाम लेते थे, मैं जब भी गिरने लगती थी वो आकर थाम लेते थे। मुझे यूं हाथ दे दे कर पिताजी ने संभाला, मुझे यूं हाथ दे दे कर पिताजी ने संभाला है। माता पिता का स्थान इस भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है, तो उनके नमन के बगैर कोई भी सभा, कुछ भी, कोई भी मंच पूरा नहीं होता, ऐसा मानती हूँ। और एक वंदन गुरुओं को करती हूँ मैं उन गुरुओं के आगे, और गुरु हर वो व्यक्ति जिससे जाने अनजाने मैंने कुछ सीखा, उसको नमन वंदन। इस सतमोला कवियों की चौपाल से हर उस व्यक्ति को मेरा नमन जिनकी दुआओं से मैं आज इस मंच पर हूँ। मैं उन गुरुओं के आगे शीश ये अपना झुकाती हूँ, मैं उन गुरुओं के आगे शीश ये अपना झुकाती हूँ, जिन्होंने मुझसे पत्थर को सलीके से तराशा है, जिन्होंने मुझसे पत्थर को सलीके से तराशा है। माँ तुमने ही बनाया है, मुझे तुमने संवारा है। अब एक अपनी कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखूंगी, और तरन्नुम का ऐसा समा बांध दिया अना जी, अब तरन्नुम में ही मन कर रहा है फिर से कुछ रखने का। रखते हैं फूल हम आज भी किताबों में, आ ही जाओगे तुम ख्वाबों में। रखते हैं फूल, हाँ रखते हैं फूल। पहला शेर देखेंगे। वो जो मंजर के हम मिले थे जहाँ, वो जो मंजर के हम मिले थे जहाँ, आँखों की गुफ्तगू हिजाबों में, आँखों की गुफ्तगू हिजाबों में, आ ही जाओगे तुम ख्वाबों में।
रखते हैं फूल। एक शेर बहुत दिल के करीब है और आपको पसंद आएगा। है कर्जदार तुम्हारे इसी भरोसे पे, है कर्जदार तुम्हारे इसी भरोसे पे, करोगे याद हमको कभी हिसाबों में, करोगे याद हमको कभी हिसाबों में, आ ही जाओगे तुम ख्वाबों में। और अंत में कहूंगी, सुनिएगा। आईना देख के, आईना आईना देख के ये सोचा कि ये आईना, आईना भी कहाँ चारू सच दिखाता है, कमबख्त दाएं को बायां बता जाता है। एतबार करूं या ना करूं इस फरेब पर, दिले नादान अक्सर डगमगा जाता है। आईना 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 देख कर ये सोचा कि ये क्यों बस हमी बस गए हैं उन आँखों में, क्यों बस हमी बस गए हैं उन आँखों में, रखते हैं फूल, हाँ रखते हैं फूल हम किताबों में। ये थी डॉक्टर चारू भसीन कालरा जी, धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने प्रस्तुति रखी। अब मैं जिस शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहा हूँ वह होते हैं हमारे बीच में, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से हमारे बीच में आए हैं, पधारे हैं हमारे आमंत्रण पर। दो पंक्ति मैं देना चाहूँगा कि जो दो पंक्ति मैंने इनके लिए क्यों सोची कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, ये तो मैं बोल चुका, फिर मैं बोल रहा हूँ, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, वाह, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, फिर हाथ में घृणा के पत्थर उछल रहे हैं, पत्थर उछल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, क्या बात, जावेद भैया जी। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आदाब, नमस्कार। मैं अपनी शायरी का एक मुद्द तक के साथ आगाज़ करता हूँ और आप सभी का ये आशीर्वाद चाहता हूँ। जी स्वागत। तुम्हारे सर की खाते हैं कसम इकरार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हारे सर की खाते हैं कसम इकरार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। जहाँ में हो गए जिसके उसी के हो गए जावेद, ये सौदा जिंदगी का है इसे एक बार करते हैं, ये सौदा जिंदगी का है इसे एक बार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं, तुम्हें हम प्यार करते हैं। बतौर ख़ास ये शेर पेश करता हूँ। मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम, मुझको रुसवा करके तुम खुद रुसवा हो जाओगे,
खुद रुसवा हो जाओगे, मुश्किल से घबराओगे, मंजिल कैसे पाओगे। हिंदुस्तान की अजीम शायरा अना दहलवी साहब यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक शेर पेश करता हूँ, आखिरी शेर। अगले खत में ये लिखना, 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 लौट के घर कब आओगे, लौट के घर कब आओगे, मुश्किल से घबराओगे, मंजिल कैसे पाओगे। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल में अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में नए नवांकुर कवियों के साथ। मिलते रहें, जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर मैं रुचि भैराली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सुकून और आराम बेशुमार मिलेगा। आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ कवि श्री मित्र गाजियाबादी जी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कविता पाठ एक ऐसी चीज़ है और गज़लें कुछ इस तरह की होती हैं कि जो हमें बहुत ही आनंद, बहुत ही सुकून देती हैं। और जब भी इंसान फुर्सत में बैठा हो और एक गज़ल सुन ले तो चैन की सांस आ जाती है। मैं परिचय देना चाहती हूँ हमारे वरिष्ठ कवि श्री मित्र गाजियाबादी जी का। इन्होंने करीब 450 किताबें ये प्रकाशित कर चुके हैं 20 राज्य की और 12 भाषाओं की, यानी पूरी की पूरी 12 भाषाएं इस पर ये प्रकाशन कर चुके हैं। और जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद के ये संस्थापक रहे हैं और इनका निरंतर इस तरह का प्रयास रहता है कि ये और भी खूबसूरत और अच्छी गज़लें लिखते रहें और इसी तरह प्रकाशन करते रहें। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्री मित्र गाजियाबादी जी का, जो सभी के मित्र हैं। और जो मित्र है तो मित्र अपने मित्र का दर्द भी समझता है और सब कुछ समझते हुए बहुत कुछ लिखता है। और आज हम सुनेंगे और आनंद लेंगे श्री मित्र गाजियाबादी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 पंक्तियाँ माँ भारती को समर्पित करता हूँ। स्वागत। हमारी सीमा पर जो हमारे भाई, हमारे बेटे शहीद होते हैं, उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ ये 4 पंक्तियाँ। कि ये मिट्टी याद बेटों की सदा आबाद रखेगी, ये मिट्टी याद बेटों की सदा आबाद रखेगी, मगर ए मुल्क पाकिस्तान तुझे बर्बाद रखेगी। मिटा हम इस तरह देंगे तुझे दुनिया के नक्शे से कि दुनिया खात्मा तेरा हमेशा याद रखेगी। याद रखेगी, याद रखेगी। बहुत बढ़िया, बहुत। और एक गज़ल के चंद अशआर मतला पेश करता हूँ। मेरी आँखों में आंसू का कोई कतरा ही रहने दो, मुझे बस दर्द का बिगड़ा हुआ चेहरा ही रहने दो। वाह वाह वाह। मेरी आँखों में आंसू का कोई कतरा ही रहने दो, मुझे बस दर्द का बिगड़ा हुआ चेहरा ही रहने दो। समुंदर क्या करूँगा मैं अगर तुम ही नहीं मेरे, वाह वाह। अगर सहरा ही किस्मत है तो बस सहरा ही रहने। वाह, अगर सहरा ही किस्मत है तो सहरा ही रहने। समुंदर क्या करूँगा मैं अगर तुम ही नहीं मेरे, अगर सहरा ही किस्मत है तो बस सहरा ही रहने दो। और एक शेर देखिए इसी गज़ल का कि सुना है दर्द को राहत मिली है दर्द से केवल, सुना है दर्द को राहत मिली है दर्द से केवल,
मिला है जख्म दुनिया से, इसे गहरा ही रहने दो। तुम्हारे साथ होता था, रुका था वक्त भी जैसे, न जाओ छोड़कर मुझको, इसे ठहरा ही रहने दो। और एक शेर की, अचानक की खुशी शायद सहन ये दिल न कर पाए, अभी मुझ पर गमों का तुम फ़कत पहरा ही रहने दो। और 4 मिसरे देखें कि जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूँ मैं, जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूँ मैं, आंधियाँ उड़ा दे मुझे हवा नहीं हूँ मैं, मंजिलें कदम चूम लेंगी एक दिन मेरे, कौन कह रहा है कि बचा नहीं हूँ मैं, कौन कह रहा है कि बचा नहीं हूँ मैं। और 4 मिसरे की, कौन किससे आजकल अब दिल से मिलता है, दोस्तों का भी पता महफिल से मिलता है, घर बचाया जा सके इसको बचा लो तुम, प्यार का रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है। और एक रिश्तों के ऊपर छोटी सी गज़ल है कि मतलब देखें, अधूरे ही मिले रिश्ते सवालों से घिरे रिश्ते, क्या बात है, क्या अधूरे ही मिले रिश्ते सवालों से घिरे रिश्ते, बहुत पैबंद हैं इनमें बहुत हमने सिले रिश्ते, कहीं ये मुस्कुराते हैं कहीं हैं दिल जले रिश्ते, यहाँ हर चीज़ की कीमत बहुत महंगे मिले रिश्ते, निभाएं क्या भला इनको सड़े रिश्ते गले रिश्ते, पड़ी है लाश बस इनकी अना में मिट गए रिश्ते, खुदा महफूज रखे बस मोहब्बत के बचे रिश्ते, मोहब्बत के बचे रिश्ते। और 4 लाइनें ये भी कि किसी का इश्क है मजहब किसी का प्यार है मिट्टी, हज़ारों दफन है इसमें बड़ी दमदार है मिट्टी, किसी का इश्क है मजहब किसी का प्यार है मिट्टी, हज़ारों दफन है इसमें बड़ी दमदार है मिट्टी, तुम्हें हूरें मुबारक हों चले जाओ जो जाना है, हमारे वास्ते जन्नत अभी तक यार है मिट्टी। क्या बात है, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और 4 पंक्तियाँ और देखें, तुझको पता नहीं वादे वफा है तू, सदियों से मांगता था दो वही दुआ है तू, सब ख़त्म हो चुका था अंदर मेरे मगर, जो दिल में बचा है कुछ तो वो बचा है तू। और 4 लाइनें ये कि इतनी क्या उनकी चाह हो जाए, मुस्कुराहट भी आहा हो जाए, तुम न चाहो किसी को इतना भी, इश्क करना गुनाह हो जाए। और देखें चंद्रशार की, आएंगी ये आंधियाँ भी देखिए औकात में, हौसला ऐसा है अपनी भी कसम से बात में, आदमी अच्छा है वैसे तो यकीनन दोस्त वो, कह गया होगा कभी वो भी बह गया होगा कभी वो भी फ़कत जज्बात में, वक्त अच्छा है तो दुनिया गिर गई कदमों में भी, देखनी आदत है तो देखो बुरे हालात में, और दिल है काला दिन में भी काला रहेगा दिल तेरा, और उजला है अगर उजला रहेगा रात में, कर सको तो करके भूलो तुम हमेशा ही मदद, मत करो तुम भी मदद बेशक कभी खैरात में। बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया कविताएं आपका। और बहुत अच्छे शेर अर्ज किए श्री मित्र गाजियाबादी जी ने। और एक बात कहना चाहूँगी कि यदि पाना है मंजिल को तो पथ में बाधाएं आएंगी ही। क्या बात है। यदि पाना है मंजिल को तो पथ में बाधाएं आएंगी ही, और आंधियों से तूफानों से ये नाव तेरी टकराएगी ही। क्या बात। ऐसी ही कुछ गंभीर बातें हमसे गाजियाबादी जी ने कही, और कुछ ऐसा कहा कि जो शायद हम भी खुद से कई बार कह नहीं पाते। तो यही खूबसूरती होती है एक कवि की। और आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। ये नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और सर्दियों में सर्दियों की धूप से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं होता, और इसी पर एक कविता लेकर आई हैं हमारे साथ डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पारुल जी आपका, अपनी कविता पेश करें। देखिए क्या होता है, अक्सर हम सर्दियों की धूप जब भी हमारे घर में आ जाती है तो एक मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पे आ जाती है। बिल्कुल जी। और हमारा जो पहला ज़माना हुआ करता था, जब हम अपनी मम्मियों को देखते थे तो वो पड़ोस वाली आंटी के संग बैठ के उस टाइम पे बातें किया करती थी, और खूब स्वेटर भी बुना करती थी। आज भी होता है, आज भी होता है, लेकिन आजकल हम थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा उलझ गए हैं, टाइम हमारे पास कम होता है। तो जैसे ही वो धूप मेरे घर पे आई तो अचानक से मेरे मन में कविता की पंक्तियां बार बार गुनगुनाने लगी। तो मैंने उनको फिर उतार दिया कागज पर, तो मैं आप लोगों को वही सुनाने जा रही हूँ। सुनो। एक टुकड़ा सर्दियों की धूप, एक टुकड़ा सर्दियों की धूप आज फिर मेरे अंगना आई है, एक टुकड़ा सर्दियों की धूप आज फिर मेरे अंगना आई है,
यादों का एक झरोखा फिर अपने संग बटोर क्या लाई बात है। यादों का एक झरोखा फिर अपने संग बटोर लाई है। ख्याल आ गया मुझको वो बचपन सुहाना, ख्याल आ गया मुझको वो बचपन सुहाना, माँ का पड़ोस वाली सखियों संग स्वेटर बुनना और अचार सुखाना। माँ का सखियों संग स्वेटर बुनना और अचार सुखाना। कहाँ उस समय ये मोबाइल हुआ करते थे, कहाँ उस समय ये मोबाइल हुआ करते थे, पड़ोस और दोस्तों के संग बिताए वो पल तो अनमोल हुआ करते थे। क्या बात, पड़ोस और दोस्तों के संग बिताए वो पल अनमोल हुआ करते थे। जब धूप मूंगफली और रेवड़ी के साथ बातों के छौंक लगाए जाते थे, जब धूप मूंगफली और रेवड़ी के साथ बातों के छौंक लगाए जाते थे, मक्का की रोटी सरसों का साग सब मिल बांट कर खाए जाते थे। मक्का की रोटी सरसों का साग सब मिल बांट कर खाए जाते थे। काश दिन पुराने वो वापस आ जाएं, काश दिन पुराने वो वापस आ जाएं। रिश्तों में जमी बर्फ, रिश्तों में जमी बर्फ, सर्दियों वाली धूप से धुंध सी फिर छट जाए। सर्दियों में वाली धूप से धुंध सी वो छट जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक छोटी सी कविता मैं आपको और सुनाना चाहती हूँ। होता क्या है, हम लोगों में एक होता है कि उम्र बढ़ रही है तो अब हम ये काम नहीं कर सकते। अधिकतर महिलाओं के मन में ये ज़्यादा आता है, पुरुषों के मन में भी आता होगा, मुझे उसका अभी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम हर चीज़ को उम्र की सीमा में बांध कर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस पर एक कविताएं, ये पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। उम्र का हर दौर है खूबसूरत, उम्र का हर दौर है खूबसूरत, बस तुम कदम बढ़ाना सीखो। वाह वाह, बस तुम कदम बढ़ाना सीखो। दिल पे झुर्रियाँ नहीं आती कभी, दिल पर झुर्रियाँ नहीं आती कभी, बात ये आजमा कर देखो। दिल पर झुर्रियाँ नहीं आती कभी, बात ये आजमा कर देखो। औरों की फिक्र तो बहुत करते हो, औरों की फिक्र तो बहुत करते हो, कभी थोड़ा इश्क खुद से भी कर कर देखो, कभी थोड़ा इश्क खुद से भी कर कर देखो। जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, बस तुम थोड़ा बचपना सजा कर देखो, बस तुम थोड़ा बचपना सजा कर देखो। रंगत चेहरे की फिर खुद निखर जाएगी, रंगत चेहरे की फिर खुद निखर जाएगी, बस तुम खुद से भी दिल लगा कर देखो, बस तुम खुद से भी दिल लगा कर देखो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर पारुल अग्रवाल, आपने जीने का एक नया अंदाज सिखा दिया, बचपन की भी याद दिला दी, सरसों का साग, मक्की की रोटी और धूप भी याद दिला दी, रेवड़ी मूंगफली सब कुछ याद दिला दिया, जो सर्दियों में शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम सब इस कविता से बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में घटने वाली एक घटना में से एक है। आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ और स्वागत करती हूँ कीर्ति जी का, जो नोएडा से हैं, युवा कवित्री हैं और बहुत बहुत सुंदर लिखती हैं। तो आज उम्मीद करती हूँ कि अच्छी कविता हमें फिर से सुनने को मिलेगी। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी कविता सुनाएं। मैं कीर्ति आप सभी को प्रणाम करती हूँ। पिछला मौसम जो कोरोना की वजह से जो हमने सबने दर्द सहा है, उसको लेकर मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है। खुशी की इस महफिल में गम अपने पास कौन रखे, नया साल आ गया पुराने हिसाब कौन रखे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। थिरकते जिस्म और बहती शराब की नदियां, ऐसे में यारो खाली जाम कौन रखे, और जिन्हें चांद भी नजर आता हो रोटी की तरह, उनके चूल्हे में जलाने को आग कौन रखे। बहुत सुंदर। कहर बरसा गया, कहर बरसा गया, जाते जाते पिछला मौसम, सवाल इतने हैं इनका जवाब कौन रखे, कौन रखे। बस अंतिम 4 पंक्तियां, विदा दीजिए। लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगी दिल में, फिर चाहे तमाम उम्र मुलाकात हो ना हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यारी कविता। कीर्ति ने एकदम दिल की बात कह दी कि पुराने हिसाब भला कौन रखे। आज रंग बदलती दुनिया है, हर दिन स्टेटस चेंज हो जाता है, तो पुरानी चीज़ें कौन याद रखता है। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमारी ममता जी, जो दिल्ली से हमारे बीच आई हैं और बहुत बढ़िया लिखती हैं, लगभग हर विधा में लिखती हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी कविता लेकर मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ कुमारी ममता जी का। जी नमस्कार,
मैं कुमारी ममता आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और सतमोला कवियों की चौपाल के मंच पर आदरणीय प्रवीण आर्य सर जी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने पुनः हम सभी को आमंत्रित किया, और हमारे जो सभी सम्मानित रचनाकार हैं मंच पर, जो श्रोता हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मां शारदे को वंदन करते हुए अपनी रचना सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहली रचना है संस्कृति सभ्यताओं की कोख में। जो मैं बनारस गई थी तो जो मैंने थोड़ा सा महसूस किया, उसी के ऊपर ये रचना है जो लिखी है। सभ्यताओं की कोख में बसा है हमारा बनारस, सभ्यताओं की कोख में बसा है हमारा बनारस, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कर्तव्यधानी है ये बनारस, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कर्तव्यधानी है ये बनारस। मणिकर्णिका घाट पर साक्षात कराता जीवन से, मणिकर्णिका घाट पर साक्षात्कार कराता जीवन से, जीवन मृत्यु की हकीकत बयां करता है बनारस। भिन्न भिन्न संस्कृति जहाँ तर्पण अर्पण करती हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति जहाँ तर्पण अर्पण करती हैं, कालखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बनारस, कालखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बनारस। बाबा विश्वनाथ की नगरी काल भैरव द्वारपाल हैं जिनके, बाबा विश्वनाथ की नगरी काल भैरव हैं द्वारपाल जिनके, गंगा अविरल बहती जहाँ करती सबके उद्धार बनारस, गंगा अविरल बहती जहाँ करती सबके उद्धार बनारस। धर्म कर्म की भूमि यह हिंदू विश्वविद्यालय विख्यात, धर्म कर्म की भूमि यह हिंदू विश्वविद्यालय विख्यात, इसके कण कण में है, कण कण है शिवधाम बनारस, ख्याति इसके कण कण में है, कण कण है शिवधाम बनारस। इन्हीं छोटी पंक्तियों के साथ मेरी यह रचना यहीं पर समाप्त होती है। और पुनः मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक गज़ल रखना चाहूँगी। इरशाद जी, जो थोड़ी बहुत कम समय लूँगी आप सभी का। जी, शीर्षक है नज़र ही नज़र में। नज़र ही नज़र में हुई बातें दिल की, मुलाकात की अब ज़रूरत नहीं है। नज़र ही नज़र में हुई बातें दिल की, मुलाकात की अब ज़रूरत नहीं है। लिखी प्रेम की पंक्ति मैंने जो दिल पर, वो स्वीकार कर ली मोहब्बत यही है, वो स्वीकार कर ली मोहब्बत यही है। तेरे दिल में महफूज होकर ये जाना, तेरे दिल में महफूज होकर ये जाना, मेरे जान दिल की अमानत यही है, मेरे जान दिल की अमानत यही है। इसे कैद मानो ये तेरी हुनर है, इसे कैद मानो ये तेरी हुनर है, मगर दिल हुआ ये मेरा बेसब्र है। आगे की पंक्तियां हैं। तलब लग गई है तेरी तुम क्या जानो, तलब लग गई है तेरी तुम क्या जानो, मेरी जान मोहब्बत का ये सब असर है, मेरी जान मोहब्बत का ये सब असर है। हुए थोड़े मगरूर हो तुम वफा में, हुए थोड़े मगरूर हो तुम वफा में, तुम्हें आज माने कि मुझ में हुनर है, तुम्हें आज माने कि मुझ में हुनर है। बड़े भोले बनते हो तुम क्या बताएं, बड़े भोले बनते हो तुम क्या बताएं, परखती भी तुमको मेरी ये नज़र है, असर इश्क की ये नज़र ने कहा है, असर इश्क की ये नज़र ने कहा है, छुपाए न छुपती बहुत बेअसर है, छुपाए न छुपती बहुत बेअसर है।
नजर ही नजर में हुई बातें दिल की, मुलाकात की अब ज़रूरत नहीं है। नजर ही नजर में हुई बातें दिल की, मुलाकात की अब ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। कुमारी ममता जी ने इश्क की बात की, मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की और नज़रों की बात की, जहाँ कुछ भी किसी शब्द की ज़रूरत नहीं, बस आँखें टकरानी चाहिए, नज़रें टकरानी चाहिए और सारी बातें यूं ही हो जाती हैं। बहुत 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 अच्छी कविता और बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया ममता जी। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वीर रस की कविताएं लिखने वाले गुड़गांव से महेश मुकदम जी, जो माँ भारती को अपने माँ की तरह ही समझते हैं और बहुत कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे आपके अंदर भी वो जज्बा और भारत माँ के लिए वो प्यार बहुत ही ज़्यादा उमड़ कर आएगा और सुनते ही आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ महेश मुकदम जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत है। आप सुनाएं हमें आज क्या लेकर आए हैं। सैनिक शहीद वीरों को नमन करते हुए उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इंच इंच कटने को तैयार जो बैठे रहे, हर एक वार के प्रहार जो सहते रहे, टूटने दिया नहीं जिसने सब्र और साहस को, छूटने दिया नहीं जिसने आत्मबल विश्वास को, कण कण रण में जो भीषण युद्ध लड़ गए, मां भारती की आन को जो पूर्ण अड़ गए, ऐसे धीर वीर शूरवीर शहीदों को नमन करूं, ऐसे रणवीर क्रांतिवीर सैनिकों का सुमिरन करूं, चीख चीख ललकारती मां भारती पुकारती, उनके शौर्य बलिदान की मां आरती उतारती, उनके शौर्य बलिदान की मां आरती उतारती। बहुत बढ़िया। मैंने अभी पीछे कुछ दिनों पहले कुमार विश्वास जी को सुना और वक्तव्य क्या था कि आज जिस तरह का माहौल चला है, पीछे 2 साल हमने जिस तरह से जिए हैं, तो युवा बड़ी जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदी के पुत्रों के पास, बेटे बेटियों के पास कुछ ऐसी पंक्तियां नहीं हैं कि कोई आत्महत्या के रास्ते पे हो और वो वापस लौट आए। तब लिखता हूं कि है अश्कों के गहरे सागर, नहीं दिखती कोई भी डगर, कंपित कंपित वैरागी मन, दर्वित दर्वित भीगे नयन, क्षीण हुए इस हारे तन में घाव मिले हैं पग ही पग में, सुदृढ़ता की तनाई लेकर नासूर बने सारे घावों को सीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा। बहुत सुंदर। अगला बंद रखता हूं कि माना के मूर्छित पड़े हैं अरमा सारे, नहीं दिखते कोई सहारे, वशीकरण का कैसा फेरा, छिन गया अंतरतम तेरा, नापाक किरादे थे समय के, टूटे भ्रम सारे अभय के, त्रिनेत्र सा बन शिव शंकर, छल दम्भ द्वेष को पीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा। इसका अंतिम बंद, हार नहीं सकते यूं खुद को, मार नहीं सकते यूं खुद को, बेशक तुम में अभी कोई बात नहीं, किंतु टूटा आत्मा का साथ नहीं, चिता भस्म की चिंगारी संग तोड़ का अंधकार का दम, नई सुबह संग फिर चमकेगा दिनकर, तब तू उज्जवल एक नगीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा। एक कविता और रखता हूं इसी संदर्भ में, आगे बढ़ाता हूं। सांझ ढले दिन चलने लगता, सांझ ढले दिन चलने लगता, रात पैर पसारे अंधेरा जगता, सांझ ढले दिन चलने लगता, रात पैर पसारे अंधेरा जगता, टूटे दर्पण सपनों का तर्पण, समय खेल हमको ही ठगता, ऐसे द्वंद्वों में मन की ज्वाला को स्वयं रश्मियां जलाती होंगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी, पांव कहीं जो थक भी जाएं, राह मंजिल की जो भरमाए, खून चले सीनों में फिर भी हृदय वेदना में चीखें चिल्लाएं, अड़िग फैसलों के दामन में उम्मीदें बड़ी सताती होंगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी, क्या बात, कोई किरण तो आती होगी। भोर खिले तब मन महकेगा, अंतरतम का नेह चहकेगा, अंतिम कुंठाओं का दम तोड़ता सत्य तेज फिर भी रहकेगा, प्रारब्ध जीत की प्रज्वलित आशा सोते से हमें जगाती होंगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी। इसका अंतिम बंद मुझे अति प्रिय है, नफरत को नकारता हूं, मोहब्बत की तरफ बढ़ता हूं। मोहब्बत दिव्यता का पारितोषिक श्रमिक है, मोहब्बत दिव्यता का आध्यात्मिक कर्मिक है, मोहब्बत उजालों की प्रथम खोज अनन्य, मोहब्बत को जो ना समझे दिग्भ्रमित है, मोहब्बत को जो ना समझे दिग्भ्रमित है, मोहब्बत घोर घिरे इस अंधियारे को अंतिम पथ बतलाती होगी और प्रभाकर के दिव्य रूप को चारों ओर फैलाती होगी, मोहब्बत चारों ओर दिव्यता प्रभाकर के दिव्य रूप को चारों ओर फैलाती होगी, हौसलों की मीनारों से कोई किरण तो आती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किरण तो आती होगी।
दोस्तों, जो हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं, अगर उन संघर्षों से हम जो ज़िंदगी हमें सिखाना चाहती है, अगर हम वो सीख लेते हैं तो हम एक नगीना बन जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा सीख जाते हैं जिसे हम तजुर्बा कहते हैं। और वो जो तजुर्बा है हमारा, वही तजुर्बा सरेआम कहीं बाज़ार में आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी जो हमें सिखाती है उसे हंसते हंसते सीखते जाइए और अपने तजुर्बे की झोली को भरते जाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पीलीभीत से सरोज सरगम जी मौजूद हैं। बरेली से आई हैं और बहुत अच्छी गज़लें लिखती हैं। आज एक गज़ल हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरोज सरगम जी। नमस्कार। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ। अपने माँ के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। स्वागत। गुनगुनाते गीत की लैतान तुम हो, क्या बात है। अधर की मीठी मधुर मुस्कान तुम हो, बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ, बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ, मेरा मन धड़कन मेरा अरमान तुम हो। बहुत अच्छे। मेरा मन धड़कन मेरा अरमान तुम हो। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, तो मैं आपसे 4 पंक्तियाँ पढ़ के आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ। स्वागत है। प्रेम पावन मेरा इसको सम्मान दो, है समर्पण से दिल में स्थान दो। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रेम का पंथ दुर्गम है अनजान में, प्रेम का पंथ दुर्गम है अनजान में, साथ चलकर मेरे कर तुम आसान दो। क्या बात है, क्या बात है। साथ चलकर मेरे कर तुम आसान दो। अब मैं आप सबके समक्ष एक गजल रखती हूँ। इसमें इसका नायक के बारे में क्या सोच। अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं, मगर उनको अपना कहे जा रहे हैं। अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। कैसे बुलाती हैं। चले आओ सुनकर कभी पास मेरे, चले आओ सुनकर, चले आओ सुनकर कभी पास मेरे, हवा में ये लोग कहे जा रहे हैं, हवा में ये लोग कहे जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। अगला शेर पढ़ती हूँ। सभी को पता है मोहब्बत भंवर है, सभी को पता है, सभी को पता है मोहब्बत भंवर है, मगर फिर भी इसमें क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात, बहुत। मगर फिर भी इसमें बहे जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। अब मैं अंतिम 4 पंक्तियां अपनी पहचान की पढ़ती हूँ, अगर आप सब लोग सहमत हो। इरशाद इरशाद पढ़िए। सुन कर के जैसे भूलेंगे,
सुन कर के जिसे भूलेंगे लोग सभी हर गम। वाह। सुन कर के जिसे भूलेंगे लोग सभी हर गम, भूलेंगे नहीं हमको रखेंगे याद हर दम। अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। क्या बात है, क्या बात है। गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा सुंदर, पढ़ा। बहुत बढ़िया। सरोज सरगम जी ने अपनी सुरीली आवाज के साथ सरगमों को साथ लेकर एक बहुत ही अच्छा समय बांधा और हम सब ने उसका आनंद लिया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप नव अंकुरित कवि हैं, लेखन पसंद करते हैं, कविताओं में आपका बहुत रुझान है, तो हमारे साथ बने रहें। आपको सतमोला कवियों की चौपाल एक मौका ज़रूर देगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9711182183 पर, 9711182183 पर। आप हमें संपर्क करें और हमारे साथ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं और कविता पाठ के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप नव अंकुरित कवि हैं, लेखन पसंद करते हैं, कविताओं में आपका बहुत रुझान है, तो हमारे साथ बने रहें। आपको सतमोला कवियों की चौपाल एक मौका ज़रूर देगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9711182183 पर, 9711182183 पर। आप हमें संपर्क करें और हमारे साथ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं और कविता पाठ के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं रुचि भैराली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मुलाकात होगी सतमोला कवियों की चौपाल में।
श्री सुरेश पाल गिरी जी फुकेट थाईलैंड से, वो बुद्धिज्म वहाँ पर आप पढ़ाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें श्री सुरेश पाल गिरी जी। नमस्कार, मैं सुरेश थाईलैंड से। मैं पहले भारत में ही था, लगभग 20 साल से थाईलैंड में एक महाचुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं जो है पाली लैंग्वेज और बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ। वहाँ जाके मुझे एक बात महसूस हुई जो कि कम सुनने को मिलती है भारत में। थाईलैंड एक भारत का ही टूटा हुआ हिस्सा है, जो पुराने समय में हमारे राजेंद्र चोल डेंसिटी जो इंडिया में थी, उसी का प्रभाव उन देशों में है। और मुझे एक मेरे सौभाग्य कहिए कि मैं वहाँ चला गया तो मुझे साक्षात देखने को मिला भारत की संस्कृति का प्रभाव वहाँ की भाषा में, वहाँ के खान पान में, वहाँ के व्यवहार में। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है उनमें, वो इस प्रकार नमस्ते करते हैं सबको और बोलते हैं स्वडी खरब। बिल्कुल, ये संस्कृति हमारी है। उनकी भाषा अगर हम लें तो हम उनकी भाषा में हमारे हिंदी संस्कृत के अनेक शब्द हैं। थोड़ा सा उच्चारण का है, मादा पीदा, वो मादा पीदा बोलते हैं, हम माता पिता बोलते हैं। आकाग, हम आकाश बोलते हैं, वो आकाग बोलते हैं। देवदा, हम देवता बोलते हैं, वो देवदा बोलते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है जो कि हमारी भारत की संस्कृति में कहीं कहीं नजर आता है, वो है ब्रह्मा जी की पूजा, भगवान ब्रह्मा जी की पूजा। वहाँ हर घर के बाहर ब्रह्मा जी की एक छोटी मूर्ति होती है। हर अस्पताल में, हर एक कमर्शियल प्लेस में ब्रह्मा जी को पूजा जाता है। और कहने को वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म एक देश है। 95% लोग जो हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो हम भारत में देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अलग दृष्टि से देखा जाता है, मैं कहता हूँ नहीं। बौद्ध धर्म गंगा नदी से निकली हुई एक धारा है, उसी प्रकार वो धारा जो है थाईलैंड पहुंची, उसी के द्वारा हम भारत के संस्कार वहां पहुंचे। एक अच्छी बात जो है, उन्होंने उस संस्कृति को बचा के रखा है। धर्म के अनुसार ही वहाँ के राजा कार्य करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। और लगभग सभी लोग एक बार जीवन में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हमारे यहाँ भी थी परंपरा, इंडिया में साधु बनते थे, गुरुकुल में रहते थे, वही वेशभूषा रखते थे और अपनी संस्कृति को बचा के रखते थे। मैं स्वयं जब मैं विद्यार्थी था, मैंने पीएचडी किया वहाँ पे। हालांकि मेरा क्षेत्र मैथमेटिक्स था, मास्टर डिग्री विद मैथमेटिक्स। झुकाव मेरा हुआ तो मैंने पीएचडी की और मैं भी वहाँ बौद्ध भिक्षु रहा। मैं समझा किस तरह से उन्होंने जो है हमारी संस्कृति को आज बचा के रखा है। तो मेरा यही है कि सभी लोगों को एक बार थाईलैंड जाइए और अपनी वो संस्कृति देखिए। नमस्कार। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।